एक और बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। पीओके में ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान नहीं ले जा पाएगा। पीओके भारत का हिस्सा है। बीसीसीआई ने आपत्ति दर्ज करा दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पीओके में नहीं होना चाहिए और आईसीसी ने टूर को कैंसिल कर दिया। आईसीसी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में ट्रॉफी घुमाइए, लेकिन जो हिस्सा अवैध रूप से आपने कब्जा कर रखा है वहां आप चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं ले जा सकते। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। जो हिंदुस्तानी बोले कि नहीं हमें मिलके खेलना चाहिए और हमें मिलके साथ साथ रहना चाहिए, मुझे वो हिंदुस्तानी पसंद नहीं है। और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। अहमद शहजाद साहब, माजी में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने घुटने टेके हैं। एशियन चैंपियनशिप थी, हमने कहा ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे खेल लें। हमारी हुकूमत ने कहा 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया जाके खेल ले, कोई हमने उनसे गारंटी नहीं ली कि आप भी आएंगे या नहीं आएंगे। और मुझे इंडियंस को इस चीज का पता है। इंडियंस से मुराद जो दोज हु आर द डिसीजन मेकर्स एट द बीसीसीआई और द प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उनको इस चीज का पता है कि ये काम जो है ना, ये ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ऑप्टिक्स मिलेंगे। ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट की गई हैं एम्बैरेसमेंट की शक्ल में पाकिस्तान की, वो सारी की सारी एक पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल में चली शिफ्ट हो जाएंगी। या अब अगर पता होता इंडियंस आ रहे हैं तो सिचुएशन और होती, बैंड बाजे बाज रहे होते, मीडिया डिस्कशंस कर रहा होता। अभी क्या है, अभी हर चीज की खामोशी, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस है इस वक्त। और साइलेंस की एक ही वजह है, साइलेंस की एक ही वजह है, और वजह है सिंपल, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमें जो चीज करने की जरूरत है, वी शुड वो जैसे कहते हैं, फोकस हमारा किधर होना चाहिए, फोकस हमारा एक ही जगह पे होना चाहिए। हाउ यू हैव टू हिट, पाकिस्तान को हिट कैसे करना है, और वो अपना फोकस उन्होंने बनाया हुआ है, उस पर वो लगे हुए हैं। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर क्वाइट सम टाइम, बड़ी देर के लगे हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम कर लिया हुआ है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई डू अंडरस्टैंड, कि पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़े हो जाना चाहिए और ये फैसला कर देना चाहिए, और आईसीसी को और बाकी दुनिया के ममालिक को, कि अगर हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात ठीक नहीं है तो दैट डजंट मीन कि उसमें स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए। क्या जयशंकर साहब अगर एक मल्टीलैटरल फोरम पे आ सकते हैं, तो क्या एससीओ, क्या चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी नहीं करवा रहा? क्योंकि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज है। बायलैटरल सीरीज तो वो कॉल ऑफ कर दें, बस ठीक है जी हम नहीं खेलते, आप नहीं खेलते, तो सारी लड़ाई ये गल मुकी, दैट मेक्स द केस। जबरदस्त बात, ओके हो गया। लेकिन जब आपने जयशंकर साहब को भेज दिया और कहा जी कि हम, क्योंकि एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम पाकिस्तान थोड़े जा रहे हैं, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, हम तो एससीओ में जा रहे हैं, तो इंडियन टीम को भी तो ये कहना चाहिए ना, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की जा रहे हैं, होस्ट पाकिस्तान है। सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वहां पे आके डॉक्टर जयशंकर जब एससीओ में आना था उन्होंने, तो उन्होंने अपना केस को डिफेंड करना था, अपनी पोजीशन क्लियर करनी थी, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना था, अपनी जो से है, जो जॉइंट जो एक नैरेटिव निकलेगा एससीओ से, उसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी थी। अगर वो आता ही ना तो बात और होती, लेकिन वो आ गए और उन्होंने वो जो सारे का सारा नैरेटिव पाकिस्तान वुड हैव कंसीडर्ड बीइंग सिंगल हैंडेडली चीजों को कर देता, बाकी मुल्कों को साथ में ला के, इंडिया उससे पीछे वो स्पेस छोड़ दी ना, डिप्लोमेटिक स्पेस नहीं आप छोड़ते। इंडिया ने वो डिप्लोमेटिक स्पेस नहीं छोड़ी। इधर क्या है, इधर इंडिया, क्योंकि अच्छा ये क्या है, ये मैं समझता हूं एससीओ से भी बड़ा इवेंट है। वन, इट विल प्रोलॉन्ग सो लॉन्ग, एवरी क्रिकेट प्लेयर इज अ ग्लोबल लेजेंड। अब इंडिया की क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ी तो लेजेंड है, मतलब दे हैव बिग प्रोफाइल्स। बाकी मुल्कों के जब प्लेयर आएंगे दे हैव बिग प्रोफाइल्स। इस वक्त क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका,
every team in the world, they are telling them it's India which will decide के मैच कौन है, हम डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा. सो ये बेसिकली उनकी एक साइकोलॉजिकल, जैसे एक वो एक होता है वॉर गेम्स होती हैं, ये वॉर गेम्स हैं. अच्छा, कई लोगों ने यह भी बोला है कि साहब फाइनेंशियल लॉस होगा. जाहिर सी बात है, जब इंडिया नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होगा. और देखिए, आप या तो पैसे ले सकते हैं या आप इज्जत बरकरार कर सकते. तो उसमें क्या है कि अब पाकिस्तान के सामने एक चॉइस है. अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने ऐसा बोला, पाकिस्तान ने, ये नॉइज है. ये कोई सरकार की अभी तक पॉलिसी नहीं है, ये नॉइज है. अभी तो पीसीबी ने सिर्फ आईसीसी को यह बोला है कि बीसीसीआई से यह पूछो कि भाई साहब वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते, क्या परेशानी है. बीसीसीआई ने वही फिर आईसीसी को बोलना है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और वो फिर इनको बोलेंगे कि आप इनके सिक्योरिटी कंसर्न है. अच्छा, कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं, कई पाकिस्तानी, चाहे वो सड़क पर चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है. हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं. ये पाकिस्तानियों का कहना है. और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री. हाँ, पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्राउड मैनेजमेंट वो हर जगह होता है, भारत में भी होता है. लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है. क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है. क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने, किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग. आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे. सिक्योरिटी आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए. इंडियन क्रिकेट टीम जा रही है, एक पुलिस की गाड़ी साथ चल रहे जिसमें 2-3 पुलिस वाले बैठे हो, बेसिक क्राउड कंट्रोल करने के लिए. बेसिक जो होता है कि ठीक है, सेलिब्रिटी जा रहे हैं, लोग घेर लेते हैं एक्चुअली. ठीक है, विराट कोहली दिख गया, पाकिस्तानी क्यों, इंडिया में हो जाता है. विराट कोहली कल दिख जाए दिल्ली की सड़कों में तो पता लगा वो नेबरहुड पूरी कोलैप्स हो गई विराट कोहली के चक्कर में. होता है, हर जगह होता है, एवरीवेयर इट हैपेंस. बट ये कहीं नहीं होता कि हम प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं. प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी के साथ ऊपर हेलीकॉप्टर होगा और यहां पे इस तरीके से कमांडो चलेंगे, और इस तरीके क्यों उड़ेगा हेलीकॉप्टर यार, क्यों कमांडो दाएं बाएं चलेगा. रिलैक्स, वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए हैं. ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा. दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियसली रॉन्ग. पाकिस्तानियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं. चलो, आप सिक्योरिटी हमारी क्रिकेट टीम को दे दोगे, चलो ठीक है, लेकिन क्या इंडिया से लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए, जो दर्शक हैं, जो वहां पे देखने के लिए जाएंगे, जो फैंस हैं, उनको भी सिक्योरिटी दोगे, उनके साथ भी ऊपर हेलीकॉप्टर नीचे कमांडो लगाओगे?